आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब वो ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं जो कि रिपेल हो रहे हैं 0.1 न्यूटन की फोर्स से जब वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट थे। कहते हैं आपने उनके दरमियान फोर्स फाइंड करनी है अगर वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे। अब इसने ये नहीं बताया कि वो दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। अगर दोनों चार्जेस आइडेंटिकल नहीं है तो हम इसको सेपरेट ही ट्रीट करेंगे Q1 Q2 से। निकालनी हमने इसमें फोर्स है मगर इसमें हमें चार्जेस भी नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट यहाँ तक है ना, ये इस जगह तक 5 सेंटीमीटर अपार्ट तक, इस जगह से लेके हम ना इधर तक चार्जेस का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें फोर्स और डिस्टेंस दोनों गिवन है। देखिए फोर्स है हमारे पास 0.1 न्यूटन, जबकि हमारे पास इसमें जो डिस्टेंस है आर वो है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं दैट इज 0.05 मीटर, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। के की वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स की फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें हम के की वैल्यू क्या पुट कर रहे होंगे, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है जी हमारे पास, अब Q1 नहीं है हमारे पास, Q1 को Q1 लिखेंगे, Q2 को Q2 लिखेंगे, जबकि R है मेरे पास 0.05 का स्क्वायर और फोर्स है मेरे पास 0.1। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास Q1 Q2 निकलेंगे क्या, बेसिकली Q1 Q2 आएगा मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये मेरे पास Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आ गया। मुझे निकालनी है फोर्स अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो, 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अभी हमें चार्जेस का जो है ना प्रोडक्ट मिल गया। तो आए अब हम इसकी फोर्स का फार्मूला यूज करते हैं। हमारे पास देखिए फार्मूला वही है फोर्स का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है मेरे पास, के की वैल्यू है मेरे पास 9 इंटू 10⁻⁹, और आर मेरे पास इसमें चेंज हो गया 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मेरे पास जो आर मैं यूज कर रहा हूँ वो है 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, और Q1 Q2 जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया है ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास एक बड़ी सी वैल्यू, मैं इसको देख देख के लिखता हूँ, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर ओवर 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये 9 इंटू 10⁻⁹ इस 9 इंटू 10⁻⁹ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये कैलकुलेशन रह गई है। आए इसको फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 0.05 के स्क्वायर से, ये मेरे पास आता है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 0.02 का स्क्वायर। 0.02 का स्क्वायर है मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, जस्ट इनको डिवाइड कर देना है कि हमारे पास है डिनोमिनेटर में 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁴। जब मैं इनके ऊपर इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 0.625 न्यूटन, 0.625 न्यूटन। तो यूं आपने देखा कि हम उसकी फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास चार्जेस की वैल्यू भी ना हो, क्योंकि हमारे पास गिवन डाटा कुछ इस तरह से दिया गया था कि हमने उस गिवन डाटा के जरिए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस निकाल लिए। इंडिविजुअल चार्जेस की हमारे पास वैल्यूज नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ गए Q1 और Q2। जब वो हमारे पास आ गए तो हमने उसको कूलम्स लॉ वाले फार्मूले में, यानी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वाले फार्मूले में यूज करके कूलम फोर्स फाइंड कर दी है।